टॉपिक को लपेट रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फोलिक एसिड का नाम है विटामिन B9, विटामिन B9। अब आपसे पूछा जाता है कि सर फोलिक एसिड का कितना डोज रिकमेंडेड होता है, तो दोस्तों रिकमेंडेड कितना करना है, तो 400 माइक्रोग्राम किया जाता है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल कितना होता है, मार्केट में अवेलेबल कितना होता है 500 माइक्रोग्राम। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज्यादा दे देना, कम नहीं देना। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे को शर्ट खरीदना है, आपने बोला सिद्धार्थ सर कितने का, मैंने बोला कि 5000 का, तो अब मुझे 5000 के बली 6 दे दो, लेकिन 4.5 दे दिए तो शर्ट तो नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 400 की तो जरूरत है, खुले नहीं है तो 500 का नोट पकड़ा दो, कम नहीं देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। सर ये क्या करती है, सर ये न्यूरल ट्यूब बनाती है। ये क्या बनाती है, न्यूरल ट्यूब बनाती है। न्यूरल ट्यूब का मतलब वो ट्यूब जो नर्वस सिस्टम को कवर करती है। अरे किसको कवर करती है, नर्वस, और कौन सा नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती है। चलो साहब, तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बच्चे के सर के ऊपर हड्डी का ढांचा या फिर आपके स्पाइनल एरिया में पाई जाने वाली बोनी कवरिंग एरिया कब बनेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये कब देनी है, प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी है। चलो सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने ये सजेशन दे दिया, डेफिनेटली कितना देना है सर, ये 400 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड है, बाकी 500 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्यारे दोस्तों हमने ये नहीं दिया तो क्या होगा, टूटा फूटा बच्चा पैदा होगा, बोले तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, और क्या होगा। चलेगा साहब, इसके अलावा देखो, अब सोचने वाली बात है, स्टार बना बना के लिखना, मजा आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर कोई फीमेल में पिछले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ तो उसको कितना देना है, 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 mg या 1 मिलीग्राम। ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं इफ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देन सजेस्ट या रिकमेंडेड 1000 माइक्रोग्राम। कितना देना है, अरे 1000 माइक्रोग्राम, कोष्टक में लिख रहा हूं 1 मिलीग्राम। और ये कब देना है, तो वैसे तो प्यारे दोस्तों इसको 3 महीने से लेके 6 वीक तक था। नई गाइडलाइन मैंने रिसेंटली भी पढ़ाया था, अपडेट, नई चीजें पढ़ाना 360 डिग्री की आन बान शान है। याद रखिएगा, बेस्ट सजेशन तो हो जाता है बिफोर 3 मंथ टू 6 वीक, यानी 1.5 से 3 महीने पहले, बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी बोल सकते हो। लेकिन नया है कि मिनिमम कितने समय पहले देना है, मिनिमम तो 28 दिन पहले तो देना ही देना है। अगर दोस्तों तुमने प्रेगनेंसी प्लान करने से 28 दिन पहले नहीं दिया तो इस बार फिर टूटा फूटा होगा। अगर आप मुझे यहां पर पूछोगे कि सर यहां क्या बेस्ट टाइम होता है, इससे भी बेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ कंसीव। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं बेस्ट रिकमेंडेशन टाइम ड्यूरेशन ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी, ऑप्शन आ जाए ना कंसीव और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो कंसीव जवाब जाएगा। कंसीव नहीं है तो ये चला जाएगा। दूसरे नंबर पे मैंने यहां पूछा कि हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज सबको आ रही है, एक बार पड़ोसियों को पूछ के देखो आ रही है या नहीं आ रही है। बेचारों को रात को नींद में भी आती है कि अरे सिद्धार्थ फिर क्लास लेके आ गया, रात की 2 बजी है, आपस में फटाफट जाग करके मोबाइल में टाइम देखते कितनी बजी है, अरे 1 बजी है, सिद्धार्थ की आवाज कैसे आई, फिर क्लास नहीं ले आया कहीं। तो आवाजें तो आती रहती है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोल चाल मेरी। तो यहां मैंने बोल दिया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की अगर हिस्ट्री हो ना तो डोज देना 1000 माइक्रोग्राम या 1 mg। आई ना आवाज, आई ना, बस। तो फिर नेक्स्ट बोल दिया मिनिमम सजेशन कब करो, 28 दिन में कर दो, बाकी आप 1.5 महीने से 3 महीने तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नया अपडेट आपके सामने, जो धमाकेदार आपके सामने क्या देखने को मिलता है, अरे ध्यान रखिएगा, इसको क्या कर सकते हो, अरे ध्यान रखिएगा 4000 माइक्रोग्राम या 4 mg बोल दो। अरे ध्यान रखिएगा, मैंने 1000 लिख दिया, यहाँ 4000 माइक्रोग्राम या 4 mg लिखना। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मरीज में हिस्ट्री किसकी है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया यानी फोलिक एसिड की कमी की है, या फिर मैं बोल रहा हूं हिस्ट्री ऑफ फैमिली मेंबर टूटा फूटा, सॉरी फैमिली मेंबर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर ध्यान रखिएगा फैमिली मेंबर या फिर फीमेल है, वो दवाई ले रही है जिसका नाम है फेनिटोइन,
कौन सी दवाई ले रही है? फेनिटोइन। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, या कोई ऐसी ड्रग ले रही है जो इसको कम कर रही है, इसके एब्जॉर्प्शन को। ये मेरा वाक्य ढंग से समझ जाना, एकदम लेटेस्ट जवाब है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में 4 mg देना है, लेकिन अगला ऑप्शन है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज में ऑलरेडी फोलिक एसिड की कमी है, ठीक है साहब, या फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब उसकी बहन को बच्चा हुआ, उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, या फिर जब उसकी मम्मी जी प्रेग्नेंट थी तो उसका भाई बहन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हुआ, ऐसी कंडीशन देखने को मिली। और नेक्स्ट अपन ने बोल दिया, या फिर वो कोई ऐसी दवाई ले रही है जो कहीं ना कहीं फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम कर रही है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम करती है, क्लियर है। फेनिटोइन कम करती है। अब हालांकि ये दोनों दवाई प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट है, लेकिन कई बार प्रेगनेंसी से पहले तो लेती थी भाई। प्रेगनेंसी से पहले मेथोट्रेक्सेट और फोलिक एसिड अगर फेनिटोइन लेती थी तो उसमें ये मामला कम है। तो ऐसी फीमेल को आपको सजेस्ट करना है 1 mg या 1000 माइक्रोग्राम। तो कुल मिलाकर के मैंने 3 डोज यहां सजेस्ट कर दिए कि रिकमेंडेशन है 400 माइक्रोग्राम देना, 500 माइक्रोग्राम, हिस्ट्री हो तो देना 4000 माइक्रोग्राम, और अगर ऐसा इतिहास हो तो देना है 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है सर। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बोलूं तो प्यारे दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नर्वस सिस्टम की ट्यूब बनती है 2 चीजों से, एक बनती है ब्रेन से और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। अरे स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों से मिलके बना है, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। दोस्तों ब्रेन के ऊपर हड्डी का ढांचा एब्सेंट हो जाना कंडीशन है एनेनसिफेली। अरे क्या देखने को मिलता है? एनेनसिफेली यानी बोनी। अरे बोनी कवरिंग शुड बी एब्सेंट। 100% बच्चे की मौत हो जाएगी जन्म के टाइम। यानी अगर एक ऐसा बच्चा पैदा होकर आ रहा है जिसके सर के ऊपर हड्डी नहीं है, अरे ध्यान रखिएगा, सर के ऊपर हाथ नहीं होना, कई लोगों के सुना होगा, सर के ऊपर बाल नहीं होना सुना होगा, लेकिन खाल नहीं, बाल नहीं, हड्डी नहीं, पूरा का पूरा ब्रेन डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है। अरे ब्रेन डायरेक्टली पूरा का पूरा एक्सपोज हो रहा है तो मरना निश्चिंत है। इसके अलावा एक नाम आता है एनसिफेलोसील। एनसिफेलोसील, देखो एनसिफेलोसील का मतलब जो बोनी एरिया है, यानी ये जो क्रेनियम है, इनके बीच में गैप है और अंदर से ब्रेन बल्ज कर रहा है। इनके बीच में गैप है और ब्रेन बल्ज कर करके बाहर निकल रहा है। ये कंडीशन क्या देखने को मिलती है? हाँ बहुत बढ़िया, फ्रॉग साइन देखने को मिलता है। शानदार बेटा। 400 रिकमेंडेड है तो 500 क्यों देते? अवेलेबल नहीं है। आप अपने पिताजी के पास गए और पिताजी को जाके बोला पापा 400 रुपए दो, मुझे नोटबुक लानी है। पापा ने पर्स खोला, वहां 100 का नोट था, 200 का था, 300 का था, 500 का था। अब मुझे बताओ पिताजी तुम्हें क्या देंगे? 500 का नोट देंगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। 100-200 से काम नहीं चलेगा, है ना। स्पाइनल कोड में प्यारे दोस्तों यहां देखने को मिलता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और एक होता है जिसको बोला जाता है सिस्टिका। ध्यान रखिएगा, ओकल्टा का मतलब गड्ढा, यानी ये स्पाइनल एरिया है। यहां प्यारे दोस्तों थप्स ऑफ हेयर देखने को मिला और ये एरिया खाली का खाली रह गया। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। इस एरिया को क्या बोला जाता है? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा बोला जाता है। वहीं पे सिस्टिका का मतलब होता है शेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई। अरे शेक का मतलब यहाँ गुब्बारा जैसा मामला देखने को मिलता है। हाँ बीच में आया था ना 300 का नोट, ऐसे क्या कर रहे हो यार? थोड़ा सोच को बड़ा करो, सोच बड़ा होगा ना तो देश बड़ा होगा, वरना तो अभी तुम कभी कभी बात कर देते हो जैसा सोच वैसा शौचालय। ध्यान रखिएगा, यहां याद रखिएगा शेक के अंदर 2 कंडीशन आ जाती है। एक आता है मेनिंजियोसील, एक होता है मेनिंजोमाइलोसील। तो मेनिंजियोसील का मतलब ये जो एरिया है इसमें शेक डेवलप हुआ, लेकिन इसमें ड्यूरा एरिकनोइड पाया और प्यारे दोस्तों सीएसएफ। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये घूम करके सीएसएफ नजर आया। अरे रुक जा बेटा, लेमन सेप, बनाना सेप, थोड़ा वेट तो कर रहे। क्या नींबू संतरा लेकर के सुबह सुबह बैठ गया? अभी ये बच्चे तेरे साथी सोचेंगे कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण कहां से आ गए। फिर तुम बोलोगे कि सिद्धार्थ सर हमारी उड़ाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन तू सुबह से जब से क्लास शुरू की है तब से नींबू संतरे कर रहा है। मेरे को तो खुद को शक हो गया कि कहीं मामला गंभीर नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस, एचसीजी, हार्मोन, ह्यूमन कॉलोनी, गोनेडोट्रोपिन। अरे 8वें दिन प्रेगनेंसी में सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से निकल के आता है और प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर एक भाभी जी सुबह उठ करके उल्टी करे, प्रेगनेंसी नहीं, क्या पता रात का हैंगओवर न उतरा, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा कारण को समझो। और ईडीएच और एसडीएच के लेमर और नींबू संतरों को अलग रखो। इधर कहां मिक्स कर रहे हो? जहां दिख रहा है वहां पर नींबू लेके पहुंच जाते हो।
क्लियर है। इसी के साथ लगने वाला है स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा। तो मेनिंजियोसील का मतलब मेनिंजियस क्या होती है? मेनिंजियस इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्यूरामेटर, एरिकनोइड मैटर और पायामेटर, इन तीन की झिल्ली में पानी भर जाना। पानी मतलब मटके का पानी नहीं, सीएसएफ भर जाना मेनिंजियोसील कहलाता है, जिसमें नर्व कंडक्शन डैमेज नहीं हुआ है, लोअर लिम्ब में कोई सेंसेशन में चेंजेस नहीं हुआ। वहीं पे मेनिंजियोमाइलोसील में प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ये मेनिंजियस के साथ में नर्व रूट आ गए, यानी यहां बोल सकते हो लोअर लिम्ब में सेंसेशन चेंज है। अरे यहां पर लोअर लिम्ब में सेंसेशन चेंज देखने को मिल रहे हैं, लोअर लिम्ब में मामला गंभीर देखने को मिल रहा है कि सेंसेशन प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में उनके डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। यहां अपन ने ब्रेन की बातें कर ली, या स्पाइनल कोड की, एनेंसेफेली, एन्सेफेलोसील, स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, सिस्टिका, सिस्टिका में मेनिंजियोसील और मेनिंजियोमाइलोसील, ऐसे मरीज को प्रोन पोजीशन सजेस्ट की जाती है ताकि ये जो शेक है वो रप्चर नहीं हो। शेक रप्चर हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेज और डिहाइड्रेशन दोनों चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, डिहाइड्रेशन मैंने बोला है वो शब्द पकड़ लेना। इन्फेक्शन कैसे होगा? रप्चर होगा तो बाहर का इन्फेक्शन सीधा अंदर जाएगा, और अगर इसके अलावा उसमें से पानी निकला तो मामला गंभीर हो जाएगा। ट्रांस इल्यूसिनेशन डायग्नोसिस किया जाता है। ट्रांस इल्यूसिनेशन का मतलब टॉर्च, अगर टॉर्च आर पार लाइट निकल जाती है तो नर्व ट्रैक नहीं है, और अगर लाइट आर पार नहीं निकल रही है इसका मतलब नर्व ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, और नर्व ट्रैक हो गया। एक बार नर्व डैमेज हो जाती है तो आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अरे प्यारे दोस्तों न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम या सेंट्रोल्स नहीं होते हैं। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये गंभीर विषय हो सकता है उस माँ, उस बच्चे, उस परिवार के लिए। ये फोलिक एसिड के लिए अति महत्वपूर्ण लाइनें मैंने आपके सामने रिकमेंडेड की। इसके अलावा मैं आपको विटामिन पढ़ा रहा था, तो विटामिन में मैं आगे कह सकता हूं। इसके बाद एक विटामिन आता है जिसका नाम है साइनोकोबालामिन, जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया होता है।